संतों का धन तो भगवान का नाम है। और बताइए इस धन को कोई लूट सकता है? और आपने क्या हाल बना रखा है नारद जी? नारद जी ने सारी कथा सुना दी कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग मूर्छित पड़े और उन्हें जगाने का प्रयास किया, पर आकाशवाणी कहती है सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सा निद्रा वृद्धता। ये आकाशवाणी कहती सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है। कौन सा सत्कर्म रह गया? सनत कुमारों ने कहा बाबा आपने सारे सत्कर्म किए, एक सत्कर्म रह गया। क्या? और आप चिंता मत करो, मां चिंता कुरुदेव ऋषि हर्ष चित्ते समावह। आप प्रसन्न हो जाइए, चिंता मत करिए। आप बार बार कहते हैं कि भाई सत्कर्म की परिभाषा, एक सत्कर्म आपका शेष रह गया। क्या? आपने ज्ञान वैराग्य को सब कुछ सुनाया, सब कुछ किया, पर एक सत्कर्म रह गया कि अभी तक आपने उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा नहीं सुनाई। बस ये सत्कर्म रह गया। नारद जी बोले हाँ, ये तो कार्य नहीं किया, पर सत्कर्म कैसे होगा? ये कार्य कौन करेगा? आपने भागवत सुनाई? बोले अभी तक नहीं सुनाई। तो फिर एक काम करिए, आप चिंता मत करिए, ये कार्य अब आप ही कर दीजिए। सनत कुमार बोले वाह, जो रास्ता बताए वही आगे जाए। हमने कहा भागवत सुनाओ तो हम ही को सुनाने के लिए कह दिया, कोई बात नहीं, चलो। हिमालय में कथा नहीं होगी, कथा सुनाने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। उन्होंने शृणु नारद वक्ष्यामो, हम कथा सुनाएंगे, पर एक बात सुनिए, विनम्राय विवेकने। कथा कहाँ होगी? हिमालय में नहीं होगी। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम का जाप करने लगे और कहते बाबा आपसे निवेदन करते हैं, ये कथा तो होगी पर कहाँ होगी? ये कथा हिमालय में नहीं होगी, कहाँ होगी? गंगाधार समीपे तो श्री कृष्ण शरणं मम, गंगाधार समीपेषु श्री कृष्ण शरणं मम, गंगाधार समीपे तो श्री कृष्ण शरणं मम, गंगाधार समीपेषु श्री कृष्ण शरणं, गंगाधार समीपेषु श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गंगाधार समीपे तु तटमानंद नामकं। कथा कहाँ होगी?
गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर क्या होगी, कहां होगी? आनंद तट पर, है ना? कौन से तट पर? ये आनंद तट क्या है पता है? गंगा के घाट पर, गंगा के किनारे एक नगर बसा, बड़ा सिद्ध है, प्रसिद्ध है, पता है? कई लोग उसे कहते हैं हरिद्वार और कई कहते हैं उसे हरद्वार, है ना? जब बद्रीनाथ जाते हैं हरि के द्वार, तो हरि के द्वार इसी रास्ते से जाना पड़ता है, क्योंकि वहां 2 तीर्थ हैं। आप लोग हरिद्वार गए? नहीं गए? बाबा जी गए। आप गए कोई हरिद्वार? गए। हरिद्वार जो है वो 2 तीर्थों पे जाने का रास्ता है। ऊपर जाने के लिए गंगोत्री, जमुनोत्री और बद्रीनाथ और एक और केदारनाथ। ये ऊपर के 4 धाम हैं। नीचे के 4 धाम अलग हैं। नीचे के कौन कौन से पता है किसी को? रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी और चौथा पता है किसी को? चौथा कौन सा है? उज्जैन नहीं है, उज्जैन बद्रीनाथ। ये 4 धाम में आता है। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम, ये 4 धाम है। और ऊपर के उत्तराखंड के 4 धाम हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ भगवान विष्णु का स्थान है, हरि का द्वार है। और केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। तो वो कौन सा है? वो हरद्वार है। तो कई लोग उसे कहते हैं हरद्वार, कई लोग कहते हैं हरिद्वार, गंगा द्वार, है ना? परंतु इन्होंने कौन सा नाम दिया? व्यास जी ने सोचा अगर हरि का द्वार लिख दिया तो हर के लोग नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारे हर का रास्ता है, हर का द्वार का रास्ता है, बाबा ने कैसे हरि का द्वार लिख दिया? तो बोले कि नहीं, तो फिर हरद्वार लिख दे। बोले हरद्वार लिखेंगे तो हरि वाले नाराज हो जाएंगे कि है तो हमारे हरि का ना धाम का द्वार का रास्ता, और बाबा ने हरद्वार लिख दिया। तो उन्होंने कहा ना हरद्वार लिखूंगा ना हरिद्वार लिखूंगा, मैं तो क्या लिखूंगा? गंगा द्वार, जहां गंगा जी का द्वार है, जहां गंगा कल कल प्रवाहित हो रही है। गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार के समीप पर एक आनंद धाम है। तट आनंद, आनंद घाट है, तट है आनंद का। और उसी आनंद घाट पर आनंद कंद भगवान की भागवत की कथा सनत कुमारों ने ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराई। कहा कथा की व्यवस्था बनाओ। तो देवताओं के प्रचार मंत्री नारद बाबा, जैसे ही कथा की योजना मिली तो आपने भी बहुत प्रचार किया। यज्ञ समिति ने यहां से लेके वहां तक इतनी लाइट लगी है, जगह जगह द्वार बने हैं, सब जगह प्रचार किया कि भाई फलानी तारीख से फलानी तारीख तक हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, सच्चंडी महायज्ञ हो रहा है। तभी तो इतने लोग आए हैं कथा में, और प्रचार नहीं होता तो कौन आता? तो भागवत कथा हो रही है आनंद तट पर, गंगा द्वार पर, हरिद्वार नहीं गंगा द्वार पर।
ये प्रचार कर दिया किसने? देवऋषि नारद ने। करने करने जपन जना, कानो 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 खबर फैल गई, भैया कथा हो रही, कथा हो रही। तो जितने कथा प्रेमी थे सब गंगा घाट पर पहुंच गए। ब्रह्मचारी, विरक्त, गृहस्थ, वानप्रस्थी, नदियां, पर्वत, पहाड़ सबको आमंत्रित कर दिया। और महाराज फिर क्या देखा? खचाखच पांडाल भर गया। बोलो भागवत भगवान की जय।